Good morning, children. Welcome to the class. Now we are moving to the next features of Indian geography, that is the coastal plain. So what do you mean by coastal plain? So this is a plain area nearby the coastal. So you can see here this region in the western part of India, right? Southwestern part of India. This is Western Ghat. This red line is Western Ghat, and west side of the Western Ghat there is a very narrow stretch of land. This is called coastal plain. At the same time, in the eastward, southeast direction, you look at this is Eastern Ghat, this red line, and this is a wide stretch of land. This is also called as coastal plain because these are the plain which is nearby the coast. So, firstly, we will discuss about this western coastal plain that is near the Gujarat, then our Maharashtra, Karnataka and Kerala, right? So Western Ghat के west side में जो land है इसको हम western coastal plain बोलते हैं, right? और इस पूरे कोस्टल प्लेन को यहाँ से नॉर्थ से जो साउथ तक स्ट्रेच है इसको हम तीन भाग में हमने डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज द कोंकण प्लेन, राइट? कोंकण कोस्टल प्लेन. It is the near the region from the Maharashtra till Goa, right? So महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो रीजन है इसको हम कोंकण प्लेन बोलते हैं. Then the central state, that means जो बीच वाला भाग है इसको हम बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, right? Right? So कन्नड़ प्लेन. And the third one is the Malabar coast. Malabar coast basically कहाँ पर है? Southward part में है. It is in near the Kerala region, right? इसको Malabar coast बोलते हैं. So just I told you that there are three sections of the coastal plain in the west side of India. The first one is the Konkan, second one is the Kannada plain, and the third one is the Malabar coast. इतना याद रखना. So देखो यहाँ पर जो है ये जो वेस्टर्न साइड में जो कोस्टल प्लेन है इसका जो स्ट्रेच है वो बहुत नैरो है, बहुत पतला है ना? Why is it so? Is it because it is because of the slope of India. ठीक है, स्लोप जो है इंडिया का वो इस तरफ है, राइट? ठीक है, तो दैट्स व्हाई वेस्टर्न घाट बिल्कुल यहाँ पर पास में और ये वाला स्ट्रेच जो है बिल्कुल नैरो है, राइट? While at the same time in the eastern part of India you will find a wider stretch of coastal plain, right? ये पूरा wider है, कुछ बड़ा है, right or not? इसको हमने पूरे को दो भाग में डिवाइड किया है. पहला है नदर्न सिरकार, ऊपर वाला पार्ट, और सेकेंड है कोरोमंडल कोस्ट, इधर नीचे साउथवर्ड. ठीक है, साउथ इस साइड, नीचे वाले साइड कोरोमंडल एंड ऊपर नदर्न सिरकार. तो ये याद रखना है, दिस इज द डिवीजन ऑफ कोस्टल प्लेन इन इंडिया, राइट? सो हम देखते हैं थोड़ा ये जो है बे ऑफ बंगाल, ऑलरेडी मैंने बताया कि दिस इज बे ऑफ बंगाल, इसके साइड में है, राइट? यहाँ पर जो है कई सारी रिवर डेल्टा बनाती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल रिवर महानदी, यू कैन सी, लुक एट हियर, दिस इज रिवर महानदी. यहाँ पर डेल्टा बनता है. डेल्टा कहने का मतलब यहाँ पर का लैंड जो है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है. कई सारे रिवर की वजह से जो ये पूरा का पूरा एरिया होता है काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, राइट? देन महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, राइट? गोदावरी हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया, कावेरी है, ठीक है. सो इस तरह से आप देखो कि यहाँ पर कई सारे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो है काफी एक बड़ा कोस्टल प्लेन है. यहीं पर एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसको बोलते हैं लेक चिल्का, यहाँ पर है, राइट? सॉरी, राइट? तो यहाँ पर देखो यू विल फाइंड कि लेक चिल्का कहाँ पर है. आप इसको फाइंड आउट करोगे लेक चिल्का कहाँ पर है, इसमें मेंशन किया हुआ नहीं है, राइट? तो लेक चिल्का इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ का जो वाटर है बिल्कुल सॉल्टी है, ठीक है, सॉल्टी वाटर है. एंड दिस इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. इट इज लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. ठीक है, यहाँ पर है, देखो ये, ठीक है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट है हमारा आइलैंड, राइट? हमारे पास दो आइलैंड है, आपको पता है. पहला है लक्षद्वीप, सेकंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो आइलैंड के बारे में आपको पता है कि एनी लैंड एरिया जिसके चारों तरफ पानी हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं, राइट? सो ये जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ पर है? मालाबार कोस्ट के पास है, केरला के पास, राइट? थोड़ा सा दूर है.
दिस आइलैंड ग्रुप कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, ये एक ऐसा है आइलैंड है जो कोरल से बना है। ये कोरल क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखो, दिस आइलैंड वर अर्लियर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिको एंड अमीनदीवी आइलैंड, राइट। इन 1973 these were renamed as लक्षद्वीप, बाद में इसको क्या नाम रख दिया गया, लक्षद्वीप। इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। कवारती आइलैंड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, राइट। दिस आइलैंड हैव वेरियस टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मतलब यहाँ पर कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं, राइट। एंड मोस्टली ये जो आइलैंड है ये अनहेबिटेटेड है, मतलब यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। जो लोग भी रहते हैं वो ट्राइबल पीपल रहते हैं, राइट। एंड इट ऑल्सो हैज अ बर्ड सेंचुरी, राइट। कई सारे बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है, राइट। तो आपको मैं दिखाता हूँ पहले ये लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है मैप पे। यू कैन लुक एट हियर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इधर जो है ये वाला पार्ट ये लक्षद्वीप आइलैंड है, राइट। और दूसरी तरफ ये हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, राइट। सो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, ये बिल्कुल एक जगह पर है ऑलमोस्ट, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो स्ट्रेच है वो थोड़ा लंबा है ना, ठीक है। ओके, सर्टेन डिस्टेंस आर गिवन कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सो सिंपली आपको याद रखना है लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है, while एट द सेम टाइम जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये बे ऑफ बंगाल में है, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। उसके पहले थोड़ा कोरल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज कोरल्स? कोरल्स एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये दिखने आपको सामने से दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा इसको। विच लिव्स इन कॉलोनीज, एक साथ मिलके रहते हैं, राइट। दे फ्लरिश इन सॉलो एंड मड फ्री एंड वार्म वाटर, ठीक है। एक ऐसे जगह पर ये जन्म लेते हैं जहां पर थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर वार्म हो, लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। 22 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए टेम्परेचर। पानी मड फ्री होना चाहिए, किसी तरह का मड नहीं होना चाहिए। और सैलो मतलब बिल्कुल जो पानी का ऊपर वाला लेवल है उसके बिल्कुल नजदीक ही होता है ये, राइट। सो यू कैन लुक एट हियर, जो कोरल्स होते हैं वो अपना स्केलेटन्स डिपॉजिट करते हैं, राइट। जो कि बना होता है किस चीज का, कैल्शियम का बना होता है, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, राइट। अपने बॉडी से ये निकालते हैं, ये इस तरह का, ये आप देख लो ये स्केलेटन है कोरल्स का, राइट। इसमें कई सारे कोरल्स पॉलिप्स रहते होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, राइट। जब ये कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं तो एक बड़ा एरिया इस तरह का बनता है, इस तरह का आपने मूवी में भी देखा होगा, राइट। तो ये जो कोरल आइलैंड होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है बैरियर रीफ, फ्रिंज रीफ एंड अटॉल्स, ठीक है। सो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ है, बैरियर रीफ कहते हैं इसको, राइट। आपको मैं दिखाता हूँ ये तीनों किस तरह का होते हैं। देखो यहाँ पर पहला वाला जो आप देख रहे हो ये वॉल्केनो है, ठीक है। इट इज नॉट कोरल रीफ, सिंपल सा एक वॉल्केनो है। इस वॉल्केनो के चारों तरफ देखो इस तरह से, अगर इस तरह का बैरियर रीफ बन जाए, कोरल पॉलिप्स चारों तरफ इस तरह के बिल्कुल पास में बना ले तो इसको हम फ्रिंज रीफ बोलते हैं। अगर ये थोड़ा सा दूर हो तो इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। और इस तरह का रीफ हो, बीच में किसी तरह का कोई माउंटेन नहीं हो, ये सबमर्ज कर गया हो, तो हम इसको अटॉल बोलते हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से कोरल आइलैंड आर देयर, राइट। नाउ moving to the next one, this is the Andaman and Nicobar Island, you can look at here, ठीक है। ये देखो इंडिया का ये वाला पार्ट, यहाँ से ये पूरा क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। दिस आइलैंड इज बिगर इन साइज एंड देयर आर मेनी नंबर, दैट मीन्स कई सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर और स्कैटर्ड हैं, दूर दूर हैं, राइट। ये पूरे आइलैंड को दो भाग में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ वाले पार्ट को हम अंडमान बोलते हैं और साउथ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, निकोबार बोलते हैं। दिस आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट और नॉट, क्योंकि कई सारे जहाज यहाँ पर आके लगते हैं फ्यूल भरने के लिए, इसमें डीजल डाला जाता है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर भी कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस आइलैंड इज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पास है, राइट।
कहा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये माउंटेन का ही एक हिस्सा, हिमालयन माउंटेन का ही हिस्सा। यू कैन सी हियर कि अगर मैं इंडिया को यहाँ पर बनाऊं इस तरह से, राइट, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ पर आके ये वाला एरिया सबमर्ज हो गया है, माउंटेन का ही कुछ पार्ट यहाँ पर बाहर दिख रहा है पानी में, राइट। सो this is Andaman and Nicobar Island, and this is the end of this chapter. So thank you. Very soon we will start next chapter. Have a nice day.